मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, सह आचार्य हिंदी, MSG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर, राजस्थान। आज मैं BA पार्ट प्रथम हिंदी अनिवार्य, जिसमें कि आपका तीसरा पाठ तुलसीदास, जिसका कि दूसरा पद, उसकी हम व्याख्या पढ़ेंगे, उसके भाव और अर्थ को समझेंगे। व्याख्या को समझने से पूर्व इसको एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ें। अवलो नसानी अवने नसे हो, राम कृपा भव निशास रानी, जागे फिर न डसे हो, पायउ नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसे हो, परवस जान हसो इन इंद्रन, निजवस हवे न हसे हो, मन मधुकर पनके तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हो। प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि तुलसीदास ने जो ये विनय पत्रिका में ये पद लिखा है, इस पद में उन्होंने अब तक के अपने जीवन के नष्ट या व्यर्थ व्यतीत होने के बारे में उन्होंने पश्चाताप किया है। आगे वे जीवन को संसारिकता में लिप्त रह कर के और उसे बर्बाद न करने की बात इस पद में कर रहे हैं। महाकवि तुलसीदास अपने आराध्य पर आस्था और निष्ठा रखते हुए बड़े विनयी भाव से आत्मचिंतन करते हुए इस बात को कहते हैं कि मेरा जो अब तक का समय था वो बीत गया, लेकिन अब अपने शेष जीवन को इस प्रकार से नष्ट न होने दूंगा। नसानी भाव ये कि अब तक सांसारिक माया मोह में मैं डूबा रहा और इस प्रकार मेरा कीमती जीवन व्यर्थ चला गया। वो इस बात को कहते हैं कि राम की कृपा से ही मेरी सांसारिक आसक्ति रूपी अज्ञान अंधकार से ग्रस्त रहने या माया मोह में लिप्त रहने की स्थिति अब नहीं रही। इसलिए वो आगे कहते हैं कि मैं सावधान रहूंगा और फिर से सांसारिक माया मोह में नहीं फंसूंगा। अब मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि प्राप्त हो गई है। पायो राम चारु चिंतामणि, जिसे अब मैं अपने हाथ से खिसकने नहीं दूंगा। अर्थात कि राम नाम की चिंतामणि का महत्व मुझे ज्ञात हो गया है, जिसे मैं कभी अलग नहीं करूंगा। और राम का सुंदर श्याम रूप ऐसी पवित्र कसौटी है जिस पर मैं अपने मन रूपी सोने को कसूंगा तथा इसके खरेपन की परख को भी करूंगा। मैं ये देखूंगा कि मेरा हृदय राम नाम के स्वरूप को कितना और किस प्रकार जो है वो अपना पाता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि अब तक मैं पराधीन रहा, अर्थात माया से आक्रांत रहा और अपनी आसक्ति ग्रस्त इंद्रियों के व्यवहार के कारण मैं सदैव हंसी का पात्र बना रहा। अब मैं स्ववश आत्मा के अधीन रहूंगा, मन और इंद्रियों के अधीन नहीं रहूंगा और न ही हंसी का पात्र बनूंगा। अब मेरा मन रूपी भौरा प्रण करके राम के चरण कमलों में ही वास किया करेगा। भाव यह है कि मैं मन को संसार की ओर नहीं जाने दूंगा और उसे श्री राम के चरणों की भक्ति करने में ही लगाऊंगा। कि मन मधुकर पनके तुलसी, रघुपति पद कमल वैसे हो। मैं श्री राम के चरण कमल में ही निवास करूंगा। यदि हम इसमें विशेष बात करें तो विरक्ति भाव जागने पर पश्चाताप कवि ने किया है और भविष्य के लिए वो दृढ़ संकल्पित है। ईश्वर की कृपा ही उन पर है और इसमें भक्ति रस का वर्णन हुआ है। दास और सेवक भाव की भक्ति भावना इसमें व्यक्त हुई है। अनुप्रास और रूपक अलंकार हमें इसमें प्रयुक्त दिखाई देते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।